नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ का, उसका टाइटल है फ़कीर भाई फुला भाई सोलंकी वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीओ। तो इस केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केस है वो बेस्ड है सेक्शन 33 और 33A के ऊपर। 33 जो बात करता है, अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई को सर्विस से निकालना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको डिसमिस करने के लिए। और 33A बात करता है कि अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो परमिशन वो ग्रांट कर रहा है, तो उस बीच में अगर कोई सर्विस में चेंज कर दिया गया उसके द्वारा, तो एक एप्लीकेशन एग्रीड पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास लगाई जा सकती है। तो ये बात करता था सेक्शन 33 और 33A। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ आसान सी भाषा में। सेक्शन 33 कहता है कि कभी भी अगर एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉई को सर्विस से निकालना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और इस दौरान जो भी सर्विसेज है या जो भी मैं कहूँ कि जो टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस समय किसी एम्प्लॉई को एक सैलरी दी जा रही है, उसका जो वर्किंग आवर है मान लो 10 से 6 बजे है और केस पेंडिंग है कोर्ट में, पिटीशन पेंडिंग है, तो आप ये नहीं है कि उस 10 के 6 को अपनी मर्जी से 10 से रात के 8 बजे तक बढ़ा दो। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और अगर आप ऐसी कोई करते हो, कंडीशन में चेंज लाते हो, तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास पूरा राइट है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकता है। सेक्शन 33 और 33 से बात करता है। तो इस केस की जो फैक्ट्स थे, इसमें क्या हुआ, ये जो वर्कमैन है, जो अपेलेंट है इस केस में, वो ताश, जिसे हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, उस फैक्ट्री में खेलता हुआ पकड़ा गया। तो इसके ऊपर डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठी। तो डोमेस्टिक इंक्वायरी का जो रिज़ल्ट आया उससे ये पता चला कि भाई इसको गिल्टी पाया गया। तो कंपनी ने परमिशन मांगी सेक्शन 33 में कि भाई हम इसको डिसमिस करना चाहते हैं सर्विस से। तो जब तक वो पेंडिंग थी तो इन लोगों ने उसे सस्पेंड कर दिया सर्विस से। तो सर्विस में चेंज आ गया सेक्शन 33 में। तो ये 33A में एक कंप्लेंट लेके पहुंच गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। तो उन्होंने सेक्शन 33 की और 33A की अपील को एक साथ सुनते हुए, जो कंपनी थी इस केस में, जो रेस्पोंडेंट है मतलब पीओ, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्होंने पार्टी बना लिया क्योंकि एग्रीड थे, मतलब कंपनी के फेवर में डिसीजन आया पीओ के द्वारा और उसको सर्विस से टर्मिनेट भी कर दिया गया और जो उसको सस्पेंड किया गया था वो भी गलत पाया गया। ये कहना था हमारे पीओ साहब का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, लेबर कोर्ट के। इसको चैलेंज करने के लिए ये जो अपेलेंट है, जो लेबर है, वर्कमैन है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू सिर्फ इतना सा था, क्या सेक्शन 33A में जब सस्पेंशन के दौरान क्या कंपनी बाउंड है कुछ पैसा एम्प्लॉय को दिया जाए ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और केस को फाइट कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो उस वाले केस में जो रिलेशनशिप होता है मास्टर और सर्वेंट का, वो ख़त्म नहीं होता है। और अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके और इस केस को लड़ सके। जैसा कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, अगर हम किसी को बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर सस्पेंड किया गया है तो उसकी जो वेजिस होती है ना, वो हाफ उसे फिर भी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी वेजिस उसको बंद कर दी जाए। सस्पेंशन में भी आधी वेजिस मिलती है ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके। अगर केस भी कंटेस्ट करना चाहे तो वो केस भी कर सके। ये सस्पेंशन में हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। तो इस वाले केस में जो ये वर्कमैन था, इसकी अपील को अलाउ कर दिया गया और उस टाइम तक जब ये सस्पेंड किया गया था उसको पैसे ना देना, कंपनी को डायरेक्शन दी गई कि आपको उस टाइम के तो पैसे देने ही पड़ेंगे जब तक डिसीजन नहीं आ जाता। ये इस केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट थे। धन्यवाद।